हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में। टूर ऑफ ड्यूटी जो होता है ये वर्ड लिया गया है आपका जो अमेरिका है वहाँ पर टूर ऑफ ड्यूटी लागू है। तो वहाँ पर क्या होता है कि कहीं फॉरेन कंट्री में भेज दिया जाता है, कहीं भी आपका एक टूर पर कि मतलब इतना दिन के लिए आप जाइए, फिर उसके बाद आप सेना से रिटायर हो जाइएगा और आपको मतलब पेंशन वेंशन नहीं मिलेगा। तो वहीं मतलब कुछ वैसा ही मतलब यहाँ भी इंडिया में लागू होने जा रहा है टूर ऑफ ड्यूटी। अभी तो इसका प्रपोजल आर्मी के लिए आया है, लेकिन ये आपका एयरफोर्स और नेवी में भी आपका लागू हो सकता है। ठीक है, ऐसा हमारा सीडीएस जो आपका है बिपिन रावत, उन्होंने मतलब कि संदेश दे दिया है। और रिसेंटली आपका जो रक्षा मंत्री है वो भी ट्वीट कर दिए हैं कि इस पर गंभीरता से विचार हो रहा है। तो टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में हम आपको पहले बता दे रहे हैं कुछ बेसिक कि ये टूर ऑफ ड्यूटी जो है आपका ये 3 ईयर्स की आपका मतलब सर्विस होगी। ठीक है, जिसमें आपका पेंशन नहीं मिलेगा। ठीक है, पेंशन नहीं मिलेगा आपका, मतलब कि मेनली यही 3 ईयर्स की सर्विस होगी। आर्मी के सिलेक्शन प्रोसीड्योर जो होगा वो आपका सब सेम रहेगा और 3 ईयर्स की होगी और पेंशन नहीं मिलेगा। तो ठीक है, आज जानते हैं हम लोग टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में क्या होता है। सबसे पहले बताते हैं परमानेंट कमीशन होता है। परमानेंट कमीशन में आपको जो होता है आर्मी के साथ पूरा लाइफ बिताना होता है। पूरा लाइफ कहने का मतलब 38 से 40 साल मतलब आर्मी का जो होता है आपका सोल्जर वो होता है, और 60 ईयर्स आपका ऑफिसर के लिए होता है। तो ये मतलब परमानेंट कमीशन आपका एनडीएस सीडीएस जो होता है आपका, ये सब आते हैं। और जबकि शॉर्ट सर्विस कमीशन जो होता है वो जनरली आपका जो होती है वोमेन वो उसके लिए होता है। तो ये 10 से 15 साल होता है आपका, और उसमें ओटीए वाली जो ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी है वो जाते हैं, हो जाती हैं। फिर एक टूर ऑफ ड्यूटी आ गया, एक नया आ गया। ये 3 ईयर्स की सर्विस है, जिसमें आपको मतलब कि ये हमारी सेना ने मतलब पेंशन का जो बर्डन है उसको कम करने के लिए ये लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा प्रपोजल मतलब लाया गया है कि इसको जल्द से जल्द मतलब लाया जाए। तो ठीक है, टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में डिटेल में जानेंगे कि टूर ऑफ ड्यूटी क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, और इससे हमारे जो डिफेंस जो सिस्टम है वो कैसे और ज़्यादा मतलब कि मॉडर्नाइजेशन कर सकता है टूर ऑफ ड्यूटी की मदद से। और मतलब इसके क्या मतलब कि हमारे बेनिफिट्स हैं हमारे आने वाले फ्यूचर में। ठीक है, टूर ऑफ ड्यूटी क्या है, एक इंटर्नशिप है विद मिलिट्री। इंटर्नशिप क्या होता है, जैसे कि आप सुने होंगे कि कोई भी कंपनी जो होता है वो इंटर्नशिप कराती है। वो अब कुछ महीने के लिए आपको मतलब कही कि हमारे यहाँ काम कीजिए, फिर वो आपको छोड़ देगी। तो मतलब वो एक आपको एक तरह से मतलब आपको स्किल मतलब दे देगी कि आप मतलब ये मतलब वर्क में आप स्किल मतलब प्राप्त कर लिए, हम आपको छोड़ दे रहे हैं, आप कहीं जाकर और मतलब कि जॉब कर लीजिए। एक मतलब टाइम लिमिट रहेगा। और टूर ऑफ ड्यूटी भी कुछ वैसा ही है। तो जानते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट कि क्या होता है इसमें। तो देखिए, सबसे पहला है कि इसमें आपका 3 ईयर्स का सर्विस होगा। ठीक है, 3 साल ही आपको सर्विस करना है भाई। जैसे आर्मी में क्या होता है 9 महीने का ट्रेनिंग होता है, तो आपका उसमें कोई मतलब कि चेंज नहीं होगा। सिलेक्शन प्रोसीड्योर सब सेम रहेगा, 9 महीना ट्रेनिंग करना ही है। इसमें ऑफिसर और अदर रैंक्स के मतलब कि जो आर्मी में है वो आपके सब होंगे। रिसर्जेंस में होता है आपका मतलब कि जो नेशनलिज्म है, पेट्रोटिज्म, जो आपका देशभक्ति है और जो आपका देश के प्रति जो प्रेम है वो आपका बना रहा है, इसके लिए टूर ऑफ ड्यूटी बुलाया जा रहा है। और इसमें क्या होता है, अट्रैक्ट यू टू ज्वाइन फोर्स फॉर यंग आर्मी। हम आर्मी को क्या यंग रहना है, जिससे क्या होता है 22 से 23 वर्ष में क्या होता है हमारे जो यूथ होते हैं, और एक 30 से 35 साल वाले जो होते हैं उनके उन बंदे कंपेरिजन में क्या है ज़्यादा मतलब कि बहुत इफिशियंसी से मैंने काम करेंगे, फुल इफिशियंसी के साथ काम करेंगे। इसलिए ये भी लाने का ये भी एक मकसद है। तो ये क्या क्या इसके मतलब कि मकसद है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। तो ये अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, और ये परमानेंट सर्विस से आपका ये क्या कर रहा है कि ये इंटर्नशिप ला रहा है, इसको चेंज कर रहा है इंटर्नशिप या टेम्प्रोरी एक्सपीरियंस ऑफ मिलिट्री लाइफ की। आपको मतलब कि एक्सपीरियंस मतलब आपको आप गेन कर सकते हैं मिलिट्री लाइफ का कि कैसा होता है। इससे आपका बेनिफिट ये है। इसमें आपका सब सेम होगा, आपका वर्दी भी मिलेगा, रैंक भी मिलेगा, सैलरी भी मिलेगा, सब मिलेगा। ठीक है, जो वर्दी का एक मतलब सपना होता है कि मुझे वर्दी मिले, तो वो आपको बहुत आसानी से मिल सकता है ये टूर ऑफ ड्यूटी आने से। ओके, पेंशन आपको नहीं मिलेगा। पेंशन जो होता है वो आपको अभी क्या होता है कि मिनिमम आपको 15 साल की सर्विस करना रहता है आपका पेंशन के लिए, किसी किसी में आपका 20 साल के लिए भी होता है। ठीक है, तो पेंशन मतलब जो होता है वो आपको नहीं मिलेगा। देयर विल नो डिलेशन। तो अब सिलेक्शन क्राइटेरिया, जैसे कि ट्रेनिंग आपका 9 महीना का होता तो होगा, और उतना ही मतलब हार्ड होगा ट्रेनिंग, मतलब कोई उसमें वो नहीं होगा। बस सिर्फ आपका पेंशन मतलब कि नहीं मिलेगा, जो आपका पेंशन है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, पेंशन आपका नहीं मिलेगा। आपका स्टार्ट मतलब इस पर ट्रायल कैसे होगा, तो 1000 इसमें आर्मी रहेगा सोल्जर और 100 ऑफिसर रहेंगे। ठीक है, ऐसा मतलब ये ट्रायल लग रहा है। अब हम इसके बेनिफिट के बारे में बात करते हैं कि इसका बेनिफिट क्या है। चलिए, बेनिफिट इसका है कि रेगुलर आर्मी जो होता है उसमें आपका जब ट्रेनिंग, उसका पे, उसका अलाउंस और उसका जो पैकेज, बहुत सारा चीज़ होता है, उसके फैसिलिटी जो बहुत सारे मतलब फैसिलिटी होते हैं, उसमें 11 करोड़ खर्च होता है आपका एक रेगुलर आर्मी के लिए। लेकिन टूर ऑफ ड्यूटी में आपका 1 करोड़ खर्च होगा। यानी कि एक मतलब कि सोल्जर पर कितना बच रहा है, तो 10 करोड़ बच रहा है। तो 1000 जब आर्मी सोल्जर आएगा तो उस पर 10,000 करोड़ बचेगा। तो वो हम 10,000 करोड़ जो क्रूशियल मनी, जो इंपॉर्टेंट मनी है, उसको हम यूज कर सकते हैं अपने सेना के जो वेपन्स है उसको मॉडर्नाइज करने में।
उसको मतलब कि उसको यूज कर सकते हैं हम लोग अपने जो डिफेंस सर्विस है उसको मजबूत करने में, लाइक चाइना, रूस और अमेरिका की तरह। तो इसका एक आपको हम बात यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ पर एक वन रैंक वन पेंशन इंडिया में लागू है। तो जो 2020 के, चाहे 2021 के अभी जो चल रहा है, अभी के जो मतलब कि एक सोल्जर में रिटायर है और एक सोल्जर है, ठीक है, अभी के सोल्जर हैं उसको पेंशन मिल रहा है। और जो 2000 मतलब कि मान लीजिए कि 20 का, एक 2002 का, उसको जितना पेंशन मिल, दोनों का पेंशन बराबर मिलेगा। मैंने कहने का मतलब है कि ये वन रैंक वन पेंशन का मतलब है कि आपका सैलरी जब आपका सेना का बढ़ रहा है तो उसके साथ पेंशन भी बढ़ेगा, वो भी इंक्रीज करेगा। तो ये बहुत खतरनाक है भाई, पेंशन का बर्डन बहुत हो जा रहा है डिफेंस सर्विस, डिफेंस जो हमारा डिपार्टमेंट है उस पर। तो 60% आपका आर्मी पर खर्च हो जा रहा है। तो एक 2020 के रिपोर्ट के अनुसार एक साल में आपका 2.5 लाख करोड़ मतलब कि सेना को दिया जाता है, ठीक है। तो 2020 के अनुसार 1,33,000 करोड़ जो है वो आपका पेंशन में, 1,33,000 करोड़ आपका पेंशन में और 1,20,000 करोड़ वीपन्स में, हथियार में। यानी कह सकते हैं कि पूरा 60% आपको तो पेंशन में चला गया। यानी कि जो वीपन्स है आप खरीद रहे हैं वो आपका पेंशन से भी कम मतलब हो रहा है। तो भाई कैसे हमारा डेवलपमेंट होगा हमारा डिफेंस सिस्टम का। तो इसलिए ये लाने की कोशिश किया जा रहा है। तो अब इसमें होगा क्या भाई, वो पैसा बचेगा तो उसको हम क्या करेंगे। जो हमारा 1,000 जवान पर, एक जवान पर 10 करोड़, तो 1,000 जवान पर 10,000 करोड़ जो बचेगा उसको हम लोग क्रूशियल मनी, जो इंपॉर्टेंट मनी है, उसको न्यू वेपन्स के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए। और इंडिया वांट्स टू कीप इट्स फाइटिंग फोर्स यंग वाइल रिड्यूसिंग ऑन पेंशन एंड अदर एम्बलमेंट्स। जो भत्ता है, जो आपका फैसिलिटी मिलता है, वो सबको अगर मतलब कम कर दे रहे हैं, पेंशन को कम कर दे रहे हैं, तो हम लोग इजीली मतलब कि अपने यंग फोर्स को फाइट करने के लिए उसको नए नए टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, वेपन्स दे सकते हैं। और मतलब कि ठीक है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी हुई। और इसको मतलब एक ब्रीफ में बता दे रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि आपको होगा क्या कि मतलब इसमें आपका 3 ईयर्स सर्विस होगी और 3 ईयर्स सर्विस में आपका 3 ईयर्स सर्विस होगी, नो पेंशन। बस इसमें यही है कि पेंशन नहीं मिलेगा आपको भाई, यही बात है। अब इसमें मेरा ओपिनियन क्या है कि अब जैसे मान लीजिए कि हमारा सेना में मतलब कि पेंशन बंद कर दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल फील्ड में क्या होता है, एक मान लीजिए कोई नेता है, वो आपका कहीं एमएलए बनता है, एमएलए से फिर एमपी बनता है, एमपी से मिनिस्टर बनता है, तो उसको पेंशन तीनों क्यों मिलता है। आखिर मतलब ये डिफेंस सर्विस में ही क्यों लागू होता है, पॉलिटिकल फील्ड में क्यों नहीं लागू होना चाहिए। तो ये लागू होना चाहिए, हमारे सरकार को इस पर मतलब कि कंसर्न करना चाहिए कि उसमें भी लागू होगा तो सही रहेगा, ठीक है। इट इज़ नॉट फेयर, it is not only apply in a defense but also in a political field and any other field। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।